हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो इतने दिनों से ब्लॉग नहीं दे डाल रही थी, बस छोटा सा एक ब्लॉग डाली थी। जो फौजी साहब आए थे, आए हुए हैं अभी। फौजी साहब मेरे साथ में ही हैं और अभी काम हो रहा है। रात के बज गए हैं, कितना बजे बुआ? 8 बज रहा है और काम हो रहा है अभी। और फौजी साहब अपना देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपना भाई जो मैं 1.5 महीने में परेशान हुई हूँ, सारा उनको जिम्मेदारी दे दी हूँ। बस मैं खाना बनाऊँ, खिलाऊँ उनको और खाऊँ, सुकून से रहूँ, यही मैं चाह रही थी। और उनको पूरा जिम्मेदारी बाहर का दे दी हूँ कि अब आप अपनी संभालिए जिम्मेदारी। क्या कैसे करवाना था जब तक मैं करवाई हूँ। और उसके बाद से जब आए हैं फौजी साहब, मेरा एकदम सर ना हल्का हो गया है कि अब कोई टेंशन मुझे नहीं है। जो भी करवाना होगा अब खुद फौजी साहब करवाएंगे। तो अपना वो काम करवा रहे हैं। बाहर भी अभी भी टाइल्स वाइल्स कट रहा है और सीढ़ी का काम हो रहा है, जो कि सीढ़ी पर किनारे किनारे जो लगता है वही सब का काम बाकी है। थोड़ा बाकी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ब्लॉग इसी वजह से नहीं आ रहा था कि भैया मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था हालत ना कि मैं खाना भी अपने से नहीं बना रही थी। कभी सुबह का सब्जी खा ले रही थी तो रोटी आ जा रहा था। कभी अनीता को मैं बोलती थी कि आटा लेकर के जाइए और बना दीजिए। कभी सपना को मैं बोल रही थी, सपना रोटी बना करके तो चाटो दे जाइएगा। एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था। इतना तक कि फौजी साहब आए तो मुझे पता भी नहीं था, जैसा कि मैं बताई आप लोग को, तो बिल्कुल ही पता नहीं था मुझे कि फौजी साहब आ रहे हैं। दोनों बाप बेटी का प्लानिंग था। तो चलो अच्छा हुआ, सरप्राइज़ देने से एक अच्छा अलग सा खुशी होता है। तो आए थे तब पर भी मेरा बुखार वही था। लास्ट में जा कर के इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा है, तब जा कर के अब थोड़ा आराम हुआ है। इस वजह से दोस्तों मैं कोई भी ब्लॉग डालने का हिम्मत न। देखिए अभी भी हाथ से मोबाइल पकड़ रही हूँ ना, हाथ में पूरा दर्द होने लग रहा है। एकदम बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी मतलब ज़्यादा मैं सीढ़ी पे 2 से 3 बार चढ़ रही हूँ ना, पूरा पैर में ऐंठन जैसा दर्द होने लग रहा है। इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। एक विनोद है, अभी विनोद को मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है पहले, तब फिर बात करती हूँ विनोद को। यहाँ पर क्यों विनोद, क्या हो रहा है? तो इसको मैं दोस्तों बुलाई हूँ, मेरे पास ही भी होमवर्क कर लेता है, स्कूल का हुआ, ट्यूशन के हुआ। और आप लोग को जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और जो कोलकाता से है, उनको पता ही होगा कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। पहले जैसा कि मैं पढ़ाती थी कोलकाता में ट्यूशन, तो अभी इसको मैं बुला करके रखी हूँ और होमवर्क स्कूल का ट्यूशन का कर रहा है। उसके अलावे इसको अलग से मैं कुछ कुछ याद करने दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि विनोद को सिर्फ मैं काम के लिए बुलाती हूँ। बहुत लोग इस पर टिप्पणियाँ कस रहे हैं कि हाँ दीदी क्या काम के लिए जाता है। तो मैं जानती हूँ, विनोद जानता है, विनोद की मम्मी जानती है, क्या जी है ना। हम लोग पढ़ा भी रहे हैं इसको और याद भी करवा रहे हैं। जब काम होता है तो कुछ काम भी मेरा कर देता है। और काम ऐसा नहीं है कि मैं इसको बर्तन धोने बोलती हूँ या घर में झाड़ू लगाने बोलती हूँ। जो बाहर का काम होता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम जो होता है, जैसे दूध लाना हुआ है और कुछ ऐसा होता है कि विनोद अभी के अभी चाहिए, तो इसको लाने लायक जो है सामान, जो स्कूल लाने लायक सामान है, मैं वही देती हूँ इसे। ना कि भर भर झोला में चावल लाने बोलूँगी, ना तो कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो कोई नहीं, विनोद से अलग हट करके मैं बताती हूँ। तो वही बात हो गया, बुखार इतना ज़्यादा हो गया था ना कि कोई ब्लॉग डालने का, ना तो इंस्टाग्राम पर मैं कुछ डाल रही हूँ, ना तो फेसबुक पे डाल रही हूँ, ना तो यूट्यूब पर। तीनों सोशल मीडिया से मैं कुछ दिन के लिए संन्यास ले रखी थी। और चलिए, कुछ अच्छा कुछ खट्टा कुछ मीठा बात तो आपको लोग को मिलते ही रहेगा। बस इस तरह से आप लोग नाराज़ मत होइएगा कि हाँ क्यों नहीं ब्लॉग आ रहा है दोस्तों। ब्लॉग बस तबीयत ख़राब के वजह से नहीं आ रहा था। कुछ लोग कमेंट मतलब कॉल भी आया कि ब्लॉग कंटिन्यू कीजिए, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपका, जो आप ब्लॉग मेरा देखते हैं और
जो आपसे आज बात हुआ उसके लिए भी बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और फौजी साहब भी खुश है, आपका बात मैं बताई उनको कि आपसे बात हुआ है, और आप समझ रहे होंगे मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आप बात बताए मुझे उस पर बहुत अच्छा लगा। बस कंटिन्यू ये बना रहे, है ना। तो चलिए देखते हैं, फौजी साहब से भी कुछ कुछ बातें करवाऊंगी, लेकिन अभी बिजी बहुत ज़्यादा वो भी है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी काम हो जाए। और तो दोस्तों फिर थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि दोनों हाथ में दर्द होने लगा है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से फिर से स्वागत है। और ये देखिए कुछ कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। दरवाज़ा भी लग गया है और अभी साफ सफाई सब शुरू हो गया है। ओ इधर है, देखिए। जो कारपेंटर काम करके गया है ना, पूरा साफ़ कर दिए थे। ये कारपेंटर काम करके गया है, उसका है। अभी इनको दिमाग में खुटुक खुटुक खटक रहा है कि इसको साफ़ करना है, तो अभी इसको साफ़ करेंगे। और इधर मेरा गमला सब सूख रहा है। कब से उसको बोल रही हूँ कि थोड़ा बाहर वाला काम जल्दी कर दो, ताकि मैं गमले को बाहर रखूँ और इसमें धूप लगे, पानी पड़े तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो लोग सुनने वाला कहाँ है। एकदम थेथर करके इस बार रख दिया है टाइल्स वाला। बाकी सब देखिए मोटा मोटी काम हो ही चुका है। और फौजी साहब पूरे बेचारा, लाइट बंद कर पहले। फौजी साहब लगे रहते हैं अपना। और इधर का व्यू, दरवाज़ा आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इनको सुबह सुबह ही बोले हैं चलोगे ऊपर छत पर क्या, रूम में। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा कर ली हूँ। और कुछ बात बताना था। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी घर बनवा रही है, बेटी का शादी करना ठीक हो गया है। तो मैं फौजी साहब से, मैं तो इस विषय पे बार बार बोल करके मैं थक गई हूँ लोगों को सोच के लिए। लेकिन अब मैं फौजी साहब के सामने आपसे बात करवाती हूँ। हाँ फौजी साहब, थोड़ा सा रुकिए 2 सेकेंड मेरे लिए। लोग ऐसे कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी घर बनवा, मतलब बिहारी भाषा में हाउ घरवा बनवाते हैं, जेमे कि बेटिया के बिहवा ठीक कैले है, वही से करे लगी। तो थोड़ा कुछ बोलिएगा इधर। हाँ इधर आकर के। भगवान करे बहुत अच्छी ये खुशखबरी मिल जाए, इसमें कौन सा है, बहुत अच्छी बात है। और क्या, हम तो खोज रहे हैं भाई। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है। तो जब लोगों की अच्छी यही सोच है, तो हम तो चाहते हैं कि लोगों की दुआ हो कि बहुत अच्छी जल्दी से जो है उसका हाथ पीला हो जाए। और क्या। तो आप लोगों ने सुना फौजी साहब क्या बोले। हाँ अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की सोच जो मेरे बारे में निगेटिव सोचते हैं उनका पॉजिटिव बातें हो जाए, उनकी बातें सच हो जाए तो और अच्छी बात है। बहुत मैं खुश हो जाऊंगी भाई कि हाँ ऐसा कुछ हो गया। लेकिन ये सोच से तो हम नहीं बनवा रहे। ना तो मुझे घर का शौक़ है, ना ही गाड़ी का शौक़ है। सबसे पहली बात है ये मेरी ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार हम रह रहे हैं ना जी। ज़रूरत था हमें घर बनवाना, जो हमने ज़रूरत पूरा किया, शौक़ पूरा नहीं है। ऐसा नहीं है, सरकार अभी क्वार्टर दे रखा है घर रहने के लिए, लेकिन ये मेरी ज़रूरत थी, ये बनवाना मुझे ज़रूरी था। और ये अगर लोग सोचते हैं कि बेटी का ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए जल्दी जल्दी घर बना रहा है, तो हो सकता है कि उन लोगों को बात पूरी हो भी जाए, अच्छी बात है। लेकिन हमने ये सोच करके घर अभी नहीं बनवाया है कि यही कारण से, हाँ रहने के लिए हमें दिक्कत हो रहा था तो हमने घर बनवाया। और बनवाया तो फिर क्यों जैसे तैसे बनवाया, अच्छे से बनवा लें, ये मेरा हम लोगों का सोच था, हम तीनों का। तो लेकिन अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो भगवान करे उनकी निगेटिव बातें मेरे लिए पॉजिटिव बातें हो जाए तो अच्छी बात है ना।
क्योंकि हमें तो दोनों ही काम करने हैं, शादी तो करना ही है बेटी का, और घर तो मजबूरी ही थी, घर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो हम आते थे तो हमें दिक्कत होती थी रहने के लिए, और हर इंसान का घर होना तो ज़रूरी ही है। तो हम तो यही सोच करके घर बनवाए हैं। और आप लोगों को जवाब तो फौजी साहब अच्छे से दे दिए कि लोग जब ऐसा सोचते हैं तो उन लोगों का सोच पूरा हो जाए और मेरी बिटिया का शादी जल्दी से हो जाए। तो हम लोग भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं भाई कि तुम लोग ऐसे ऐसे बातें बोलो कि जो कि मेरे पक्ष में हो, मेरे लिए अच्छाई हो। तो फौजी साहब ने आप लोगों को जवाब दे ही दिया। क्या कुछ चीजें जो लोग सोचते हैं ना, गलत सोचते हैं। हाँ, लेकिन अगला का वो प्रभाव जो है बिल्कुल एकदम सही मिलता है। और मैं वही चीज चाह रहा हूँ भाई, तुम लोग गलत सोचना है सोचो, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा ही हो जाएगा। अगर हो जाता है तो कोई बताएंगे नहीं, मैं पूछूंगी कि कोई लड़का बताओ तो कोई बता नहीं, कहाँ कोई है लड़का। लेकिन जब कुछ उल्टा और पूछे कोई लड़का बताइए, हाँ, तो और पूछने से और क्या बोलेंगे कि नहीं पता है, और जब कुछ और काम करो तो उसमें त्रुटियां निकालते रहते हैं। तो मुझे इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही नहीं, एकदम नहीं। हाँ, सुनते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मतलब दूसरे वे में भी मुझे सोच करके याद करता है। तो ऐसी बातें मैं सोच करके मुझे भी अच्छा लगता है कि चल, तो हम हैं बिंदास रहने वाले। क्यों फौजी साहब? और क्या, इन्हीं का साहस रहता है। बोलते हैं कि दुनिया चाहे जो भी तुम्हें बोले, तुम आगे बढ़ते रहो, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, खुद रहो तंदुरुस्ती में। हाँ, मेरा यही है। तो यही था। मुझे थोड़ा सा सुन करके क्या मैं बोलूँ, मतलब एक मुझे अंदर से दूसरे टाइप का खुशी होता है कि चल मेरे बारे में तुम सोचते हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि ये चीज़ हो जाए, अच्छा करे भगवान, करे कि तुम्हारी बातें अच्छी बातें मेरे पास अच्छे तरह से पेश हो जाए। तो चलो, और मैं क्या, कुछ लोगों की बातें से मैं बिल्कुल निःशब्द हो जाती हूँ, मैं उनका जवाब नहीं दे पाती हूँ। सुन करके बस रहना ही मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, इन लोगों को जवाब नहीं देना है। इसलिए चलिए, और आगे क्या होता है नहीं होता है आप लोग को सब अपडेट मिलते रहेगा धीरे धीरे। बट थोड़ी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन काम फौजी साहब आए तो बहुत आराम हो गया है। लेकिन खाना पीना मैं खुद जा रही हूँ, अभी बनाऊँगी। और ऊपर में इतना अच्छा हवा लग रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे मेरी चूल्हे कैसे हिल रही हैं, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। इसलिए दोनों को आ गए हैं, वो अपना झाड़ू करेंगे, मैं देखती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे आप लोगों से।